Yes, so once again, good morning everyone. We are going to continue our chapter, that is chapter 1 of the history, tracing changes through 1,000 years. है ना कि क्या क्या जो आपके over the 1,000 of years changes हुए हैं, we are going to study about that. So we have discussed many points, many topics in our previous classes. हमने ये एग्जाम्पल भी लिया था रिलेटेड टू द मैप कि हाउ थिंग्स हैव चेंज्ड रिगार्डिंग दिस मैप कि पहले जो मैप था मैप ऑफ इंडिया which was made by Al-Idrisi, that is different, and after 600 years this map was made by some French cartographer, that was also different, and अभी in the modern period हम जो इंडिया का मैप देख रहे हैं that is also different. तो as you can see कि बहुत सारे changes आए हैं हमारे, ठीक है. एंशियंट टाइम में भी चेंजेस हो रहे थे, इनफैक्ट अभी भी जो चेंजेस हैं कंटिन्यू चल रहे हैं, ठीक है. सो हमने कुछ टॉपिक्स वी हैव स्टडीड इन दिस चैप्टर रिगार्डिंग न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज कि कैसे जो नई और पुरानी जो ओल्ड टर्मिनोलॉजीज हैं, जो टर्म्स हैं, जो कीवर्ड्स हैं, हाउ दे हैव चेंज्ड ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम. वी हैव टेकन द एग्जांपल कि जैसे मेडिवल पर्शियन में क्या होता था, पर्शियन लैंग्वेज वाज डिफरेंट, and now in current period modern Persian language was different, है ना. सेम विद द टर्म हिंदुस्तान, लैंग्वेज में तो चेंजेस हुए बट द टर्म हिंदुस्तान वाज आल्सो चेंज्ड, है ना. सो इज दैट क्लियर? एंड यस, वी हैव टेकन द अदर एग्जांपल ऑफ फॉरेनर्स कि जो फॉरेनर का जो टर्म था, हम लोग पहले दूसरा यूज जो फॉरेनर की जो टर्म्स थी हम वो पहले अभी किसी और के लिए यूज करते हैं, पहले हम किसी और के लिए यूज करते थे. तो वी हैव सीन मेनी चेंजेस इन टर्म्स, कीवर्ड्स, ठीक है. टर्मिनोलॉजीज में भी वी हैव सीन मेनी चेंजेस. नाउ द थिंग इज कि जो हिस्टोरियंस हैं या जो आर्कियोलॉजिस्ट, जो हिस्टोरियंस हिस्ट्री लिखते हैं, उनके सोर्सेस क्या थे, उन्हें कैसे पता चला था, कहाँ से उनको इंफॉर्मेशन मिलती थी, या उन्होंने जितना भी जो है लिखा है हिस्ट्री के बारे में, उनको वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली. बिकॉज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इन्फॉर्मेशन चेंजेस होती रहती है, ठीक है. जैसे एग्जांपल हमने लिया था कि हिंदुस्तान एंड फॉरेनर, तो हिस्टोरियंस को दे हैव टू बी वेरी केयरफुल. जितने भी वो टर्म्स यूज करते हैं, जितना भी वो हिस्ट्री के बारे में हमें बताते हैं, तो उनको जो है हर टर्म के लिए जो है केयरफुल रहना पड़ता है, क्योंकि इनका मीनिंग आप ईयर टू ईयर या आप डे टू डे भी देखो, कहीं ना कहीं मीनिंग चेंज होता रहता है, ग्रामर में, वोकैबुलरी में, स्पेलिंग्स में, तो वो चेंजेस आते रहते हैं, ठीक है. बट वो लोग जो ये टर्म्स हैं कहाँ से लेकर आते थे, उनको ये जो टर्म्स थी, जैसे हिंदुस्तान जो टर्म है या जो फॉरेनर जो टर्म है, ये आप नोटिस करोगे कि ये जो टर्म है पहले से चली आ रही है, बट उनका मीनिंग जो है धीरे धीरे चेंज होता जा रहा है. तो उनको जो एक्चुअल में जब ये टर्म्स थी वो कहाँ से मिली थी, है ना. तो उनको जो ये टर्म्स है कुछ सोर्सेस से मिली थी. अब वो जो सोर्सेस है वो कौन से हैं, तो हमने कुछ 700 to 750 रफली एक आइडिया लिया है कि इस ईयर के बीच में. अब क्या होता था उस टाइम, ना तो फेसबुक होता था, ना प्रिंटिंग प्रेस होता था, ना ही इंस्टाग्राम होता था, ना गूगल होता था. तो वो सब इंफॉर्मेशन कहाँ से लाए हिस्टोरियन उस टाइम की, है ना. तो उसकी क्या सोर्सेस थे, इन सब के बारे में जो उनको पता चलता था, वो जो सोर्सेस थे हिस्ट्री को स्टडी करने के लिए, तो वो ये कुछ सोर्सेस थे. जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल कॉइन्स था, या कुछ उस टाइम पुराने जमाने के कुछ आर्किटेक्चर्स, मॉन्यूमेंट, इंस्क्रिप्शंस, या कुछ टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स जो उन्हें आर्कियोलॉजिस्ट को, हिस्टोरियंस को फाउंड हुए थे. तो इन सब चीजों से दे हैव फाउंड द टर्म्स, है ना. कि जैसे जो हिंदुस्तान टर्म है, जो फॉरेनर जो टर्म है, वो कहाँ से मिली थी, वो उनको इन सोर्सेस से ही वो वर्ड्स मिले थे, वो कीवर्ड्स या वो टर्म्स मिली थी. तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि व्हाट आर द सोर्सेस टू स्टडी हिस्ट्री, कि हमें क्या क्या सोर्सेस मिले थे, तो हम लोग क्या बोलेंगे, कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस, मॉन्यूमेंट्स, टेक्सचुअल रिकॉर्ड. सो दीज आर द सोर्सेस, ठीक है, जिनसे जो हिस्टोरियंस को पता चला था कि कुछ जो टर्म्स आती थी, कुछ भी इंफॉर्मेशन आती थी, तो वो इन चीजों से हमें या हिस्टोरियंस को मिलती थी. हिस्टोरियंस इन सब पे स्टडी करते थे, देन वो हमें प्रेजेंट करते हैं. और आई गेस ये कॉइन्स, इंस्क्रिप्शन, इन सब के बारे में आप लोगों ने अपनी 6th क्लास में पढ़ा होगा कि इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट्स क्या होती हैं. मैन्यूस्क्रिप्ट्स जो है हैंड रिटन होती हैं, जो पाम ऑफ द लीफ पे लिखी जाती थी, ठीक है. और इंस्क्रिप्शंस जो आप
हार्ड सरफेस पे ऐसे गड़ा गड़ा के एनग्रेव करके जो है लिखा जाता है। एज यू कैन सी इन दिस सेकंड पिक्चर कि एक दीवार पे आप देखो हैंड रिटन नहीं है, ये एनग्रेव हुआ है, गड़ा के लिखा गया है किसी चीज से, ठीक है। तो इन चीजों से, इन सोर्सेस से वी हैव ये सोर्सेस हैं from which we have found out some terms, some information regarding the historical period, medieval period, ancient period, इन चीजों से जो है हमें पता चला था, ठीक है। अब उस टाइम क्या होता था, अब टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स भी जो है उस टाइम, टेक्सचुअल मींस हैंड रिटन रिकॉर्ड्स जो है वो जिसमें टेक्स्ट लिखा हुआ होता था, वो भी उस टाइम पे इंक्रीज होने लगे, ठीक है। जैसे जैसे टेक्सचुअल रिकॉर्ड इंक्रीज होने लगे, लोगों ने लिखना शुरू किया हर एक चीज, हर एक इंफॉर्मेशन, तो इससे क्या हुआ, पेपर जो है बहुत ही चीपर हो गया, बहुत ही सस्ता हो गया, और वो पेपर जो है इजीली अवेलेबल होने लग गया। पहले जो पेपर था उस टाइम पे इजीली अवेलेबल नहीं हो पाता था लोगों के लिए, बट जैसे जैसे उनको लगा कि उनको जो है अपने रिकॉर्ड्स कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन लिखनी चाहिए, तो वो उसको लिख के रखते थे एक पेपर पे, ठीक है। और वो जो पेपर है वो उनको बहुत ज्यादा, बहुत सारी चीजों में यूज आने लगा। लोग उस पे अपने होली टेक्स्ट या कुछ भी चीजें हैं रिगार्डिंग देयर, कुछ भी फेस्टिवल्स दे वर सेलिब्रेटिंग, कुछ भी सेक्रीफाइसेस जो कर रहे हैं, कुछ जंग पे लड़ने के लिए जा रहे हैं या कोई जंग वो जीत के आ रहे हैं, तो वो सब वो जो था उनका रिकॉर्ड मेंटेन करते थे, लिख के रखते थे। रूलर्स जो है कब कब लड़ाई पे गए, कब उन्होंने कैसे वो जो है जंग जीती, कितने सारे उनके साथ सोल्जर्स थे, कितनी सारी आर्मीज थी, तो ये सब हमें कैसे पता चला, ये सोर्सेस की वजह से ही तो हमें पता चला, वरना हमें कुछ नहीं पता चलता, ठीक है। तो लेटर्स जो जो उनके जो संत और थे, जो उनको टीचिंग वगैरह, इनकी जो भी चीजें थी, जो अगर राजा के दरबार में कुछ उनका कोई प्रॉब्लम लिख के भेजता था कुछ चिट्ठी के दौरान, तो वो सब वो उन्होंने संभाल के रखा था, ये सारे टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स उन्होंने संभाल के रखे थे, ठीक है। सो ये जो इन वजह से क्या हुआ था, दिस ऑल बिकम द सोर्सेस फॉर हिस्ट्री। ये जो थे ये सारे सोर्सेस थे हिस्ट्री के, जो हिस्टोरियंस जो है यूज करते थे, ओके। सो दीज वर द सोर्सेज। इस तरीके से जो है हमें चीजें या स्टूडेंट्स को जो है चीजें, इंफॉर्मेशन, टर्म्स, ये सब जो है नई नई देखने को मिली, और उन्होंने वो टर्म्स को यूज किया, उनको हमारे सामने प्रेजेंट किया। नाउ द थिंग इज कि अब जो मैन्युस्क्रिप्ट्स और इंस्क्रिप्शंस हैं उनका क्या होता था, कैसे क्या चीजें होती थी, तो मैन्युस्क्रिप्ट्स वर कलेक्टेड बाय वेल्दी पीपल, जो अमीर लोग होते थे, जो रूलर्स होते थे, जो मोनेस्ट्रीज होते थे, जो टेम्पल्स, जो पंडित और वो सब उस टाइम के होते थे, तो वो लोग क्या करते थे, उन मैन्युस्क्रिप्ट्स को परचेज करते थे या सॉरी कलेक्ट करके रखते थे, ठीक है। मैन्युस्क्रिप्ट मैंने आपको बताया था हैंड रिटन इंफॉर्मेशन थी हमारे एंशिएंट और मेडिवल पीरियड के बारे में, तो मैन्युस्क्रिप्ट्स को जो है वो लोग कलेक्ट करके संभाल के रखते थे, और वो संभाल के उनको कहाँ रखते थे, लाइब्रेरी में रखते थे, ठीक है, लाइब्रेरी में और आर्चीव्स में, ठीक है। अब आप देखो उस टाइम क्या था, प्रिंटिंग प्रेस वगैरह, मैंने अभी आपको बताया था कि प्रिंटिंग वाली मशीन वगैरह नहीं होती थी, ठीक है, वहां उस टाइम पे इतना कुछ डेवलप नहीं हुआ था, ठीक है। तो अब क्या होता था कि ये जो सब लिखा जाता था, दे वर रिटन बाय स्क्राइब्स। स्क्राइब्स वर द पर्सन्स जो मैन्युस्क्रिप्ट्स वगैरह वो सब लिखते थे, जिनको लिखना आता था, ठीक है। तो ये सब जो चीजें हैं सब हाथ से लिखी जाती थी, उनको संभाल के रखा जाता था या उनको कलेक्ट करके रखा जाता था, तो उनको कौन कलेक्ट करता था, दैट इज बाय वेल्दी पीपल, रूलर, प्रीस्ट, मोनेस्ट्रीज, टेम्पल्स वाले जो भी पर्सन थे, ये लोग जो है उसको कलेक्ट करके रखते थे, और उनको कलेक्ट करके वो कहाँ प्लेस करते थे, दैट इज इन दी लाइब्रेरी एंड आर्चीव्स, ठीक है। लाइब्रेरी सबको पता है, आर्चीव्स भी सेम लाइब्रेरी जैसे ही है। ये आर्चीव्स एक ऑफिस या रूम होता है जहाँ पे सारे रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं, सेम एज लाइब्रेरी, ठीक है। तो इनसे जो है यहाँ पे, बिकॉज हमें इतने जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं देखने को मिले, तो इनसे हमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिली, ठीक है। मैंने आपको जैसे बताया था, जो रूलर्स वगैरह हैं या जो राजास वगैरह हैं, वो ऐसे लोगों को अपॉइंट करते थे, ऐसे लोगों को रखते थे जो उनके बारे में लिखे पूरी इंफॉर्मेशन। जैसे अब अकबर का हमें नहीं पता ना, मतलब अकबर के टाइम पे क्या हुआ था वो हमें कैसे पता चला, दैट इज बिकॉज उसके कुछ रिटन डॉक्यूमेंट्स थे या कुछ मैन्युस्क्रिप्ट्स थी जो उस टाइम के स्क्राइब्स लोगों ने लिखी थी। तो इसी तरीके से क्या हुआ था, हमें जो हैंड रिटन जो रिटन इंफॉर्मेशन मिलती है, वो जो स्क्राइब्स के द्वारा लिखी हुई गई होती है, जिसको राजा और अपॉइंट करते थे, ठीक है।
तो बहुत सारे कॉपीराइटर मतलब स्क्राइबर्स जो थे वो कॉपी राइटिंग का भी काम करते थे, मतलब लाइक कॉपी करना। जैसे आप एग्जांपल लेते हैं कि आप लोग अपना कभी कोई काम नहीं कर कर आते, फॉर एग्जांपल आप होमवर्क करना भूल गए, तो आप सुबह फर्स्ट पीरियड में आके क्या करते हो, अपने फ्रेंड का वर्क कॉपी करते हो। तो स्क्राइब्स का भी यही होता था कि वो कॉपी करते थे, ठीक है, लिखते थे, क्योंकि सिर्फ एक मैन्यूस्क्रिप्ट नहीं बनता था, बहुत सारे ऐसे, बिकॉज उसको हर जगह पे रखना, उसका प्रिंट। अब न्यूज़पेपर जैसे आप देखोगे, एक न्यूज़पेपर प्रिंट होता है तो वो सब जगह बंटता है, तो सेम विद द मैन्यूस्क्रिप्ट एक जगह लिखा जाता था उसको, और वही सब उसको कॉपी करते थे ताकि वो जितना इन्फॉर्मेशन लोगों को मिल सके वो उसके दौरान लोगों को देते थे। अब क्या हुआ कि जब वो हैंड रिटन लिखते थे, कॉपी करते थे, तो उनको बहुत सारी कॉपी करनी पड़ती थी, ठीक है, सिर्फ एक कॉपी से, दो कॉपी से काम नहीं चलता था, उनको बहुत सारा कॉपी करना पड़ता था। अब कॉपी करने के चक्कर में क्या होता था, कभी कुछ राइटिंग किसी की अलग हो जाती थी, कभी किसी को कुछ उस पर्टिकुलर जो है वर्ड सेंटेंस नहीं समझ आता, तो वो उसको अपनी लैंग्वेज में ही कुछ कुछ करके लिख देते। जैसे आप लोगों को अगर आपके फ्रेंड का काम कॉपी कर रहे हो, तो आपको कोई वर्ड नहीं समझ आ रहा, तो आप लोग क्या करते हो कि जैसा समझ आ रहा है वैसे लिख देते हैं, हमें तो वर्क कंप्लीट करना है ना। तो उस टाइम पे भी क्या, अगर उनको कुछ चेंजेस वगैरह समझ नहीं आते थे, तो वो कुछ भी जो है लिख देते थे या कुछ भी अब बना देते थे, ठीक है। तो इस वजह से क्या हुआ, छोटे छोटे चेंजेस, यानी कि कभी किसी में कुछ चेंजेस आए, अगर एक कॉपी में चेंज आया, उसने दूसरे को कॉपी करने के लिए दिया, तो वो भी उसमें कुछ अलग ही चेंज ला देता है। तो ऐसे छोटे छोटे चेंजेस से क्या हुआ, बड़े बड़े चेंजेस आने लगे, मीनिंग चेंज होने लगा, ठीक है। जो स्मॉल चेंजेस थे वो क्या व्यू सब्सिक्वेंटली धीरे धीरे वो बढ़ने लगे, ठीक है, और इससे क्या हुआ, चेंजेस बढ़ते ही चले गए। तो इस वजह से क्या होता था, कुछ मीनिंग, कुछ टर्म्स और कुछ मैसेजेस, कुछ इंफॉर्मेशन भी डिफरेंट या लैक कर जाती थी। तो ये सब चीजें भी हुई थी सोर्सेज में, ओके। अब इसने एक एग्जाम्पल दिया है जियाउद्दीन बरानी की। जियाउद्दीन बरानी ने भी एक फर्स्ट क्रॉनिकल लिखा था इन 1356 में, ठीक है। अब उन्होंने वो क्रॉनिकल लिख के छोड़ दिया, उनको नहीं उन्होंने कहीं लाइब्रेरी में या कहीं आर्चीव्स में जो है उनका वो जो रिटन डॉक्यूमेंट है या कुछ भी बुक उन्होंने लिखी, वो उन्होंने वहां पे किसी ने कलेक्ट कर ली, उनसे किसी ने ले ली और वहां पे लाइब्रेरी और आर्चीव में रख दी। फिर उन्होंने वापस से क्रॉनिकल लिखा 1358 में, ठीक है। 1356 में तो उन्होंने लिखा ही था, 1358 में भी उन्होंने वापस लिखा, बट जो उन्होंने 1356 में लिखा और जो 1358 में लिखा गया ना, तो वो एकदम ही डिफरेंट था। लोगों को यही लगता था 1960 तक कि भाई जियाउद्दीन बरानी ने जो है सिर्फ एक ही क्रॉनिकल लिखा है जो कि सेकंड वाला है, उससे पहले उन्होंने लिखा ही नहीं, क्योंकि वो अपना नेम मेंशन नहीं करते थे, उनकी राइटिंग चेंज जाती थी। आप लोग भी देखोगे एक साल में आपकी राइटिंग कैसी है, दूसरे साल में चेंज जाती है। तो इतने सारे चेंजेस आए थे कि लोगों को पता ही नहीं चला, ठीक है। तो उसने जियाउद्दीन बरानी का एग्जाम्पल लिया है कि उन्होंने भी दो क्रॉनिकल लिखे थे, बट वो किसी को पता ही नहीं चला कि उनका फर्स्ट भी उन्होंने कोई बुक लिखी भी है क्या, ठीक है। ये उनको कब पता चला, उनको कहीं 1960s में या उसके बाद कहीं जाके पता चला, उससे पहले उनको भी नहीं पता चला था। सो ऐसे ऐसे कुछ ना कुछ चेंजेस जो है आते रहते थे। तो इज दैट क्लियर? यस, सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप। नाउ अब कि क्या क्या ग्रुप कैसे कैसे बने, पॉलिटिकल ग्रुप कैसे जो है लोग जो है जातीज में, सब कास्ट में डिवाइड होने लगे, क्या क्या चेंजेस आए, कहाँ से आए, क्या से, कैसे चेंजेस आए, ठीक है। तो अब क्या हुआ था, सोशल मीन्स आपके जो सोसाइटी के बारे में, सिर्फ आपकी जो पर्टिकुलर जो सोसाइटी के में रहते हो उसके बारे में नहीं, आपके सामाजिक ओवरऑल जो है क्या सोशल चेंजेस आए, ठीक है। तो अब उसमें क्या क्या चेंजेस आए थे कुछ अब उसमें नई नई चीजें लोगों को इन्वेंट, मतलब लोगों ने इन्वेंट करी, हमको देखने को मिली। फॉर एग्जाम्पल आप जैसे देख सकते हो, टेक्नोलॉजी आ गई थी उस टाइम पे, ठीक है, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होने लगा था। फॉर एग्जाम्पल अब आप देखो पर्शियन व्हील, कि पर्शियन व्हील भी जो है इरिगेशन फैसिलिटीज में यूज आने लगा, ठीक है। ये व्हील का क्या वर्क था, ये व्हील जो है जो वाटर को है कैनाल्स में चैनलाइज करता है, फिर उसको जो है क्रॉप्स वगैरह में, खेतों वगैरह में जो हम पानी डालते हैं, तो वो पर्शियन व्हील जो है उस इरिगेशन में हमें काम आने लगा। सेम विद द स्पिनिंग व्हील इन वीविंग, पहले हाथों से बुनाई कढ़ाई होती थी, फिर क्या हुआ, धीरे धीरे स्पिनिंग व्हील आने लगा, ठीक है। देन
फायर आर्म्स इन कॉम्बैट मींस पहले क्या होता था, लोग तलवार का ही यूज करते थे, बाद में ये जो है गन्स वगैरह, ये जो टेक्नोलॉजीज हैं ये सब आई। पहले जो है सिर्फ सिंपल होता था, धीरे धीरे जो है 700 टू 750 में जो है बहुत सारे चेंजेस हमें देखने को मिले। तो ये उस टाइम के सबसे बड़े अचीवमेंट था उन लोगों के लिए। आज के टाइम में हम देखेंगे तो हमारे लिए सब नॉर्मल है, बट उस टाइम के लिए उन लोगों के लिए वो सब चीजें जो थी एकदम नया अचीवमेंट का काम था। तो अगर आपसे पूछ ले कि व्हाट चेंजेस वी हैव सीन या व्हाट टेक्नोलॉजीज मेड देयर अपीयरेंस इन 700 टू 750, तो आप ये तीन चीजें बता सकते हैं कि पर्शियन व्हील आ गया था, देन स्पिनिंग व्हील, देन फायर आर्म्स मींस जो गन्स वगैरह का यूज होने लग गया था। ओके, देन और क्या क्या चेंजेस हुआ था, नए फूड, नए बेवरेजेस आ गए थे, नए खाने पीने की चीजें आ गई थी। ठीक है, नए खाने की जो चीजें थी ये सब पहले ही थी, खाने पीने की क्रॉप्स वगैरह नेचर ने सब हमें दे रखा था, बट डिस्कवर जो है वो बाद में दिया, बाद में हुआ था। तो वो डिस्कवर भी कुछ कुछ लोगों ने किया था। ठीक है, तो ये जो इसकी डिस्कवरी थी बाद में हुई थी, नेचर ने तो हमें पहले ही दे दिया था, बट इसका जो डिस्कवरी है वो बाद में हुआ था। न्यू आइडियाज, न्यू टेक्नोलॉजीज वगैरह आने लगी। ठीक है, पीरियड ऑफ ग्रेट मोबिलिटी। ग्रेट मोबिलिटी मींस लोगों ने मूवमेंट करना शुरू कर दिया था, लोग यहाँ वहाँ घूमने, मतलब यहाँ वहाँ इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटी कि ज्यादा से ज्यादा उनको मिले। इस अपॉर्चुनिटी के लिए वो लोग क्या कर रहे थे, यहाँ से वहाँ मूव करने लगे। तो ये जो सब चीजें थी आपकी 700 टू 750 के दौरान हुई थी। ठीक है, तो ये हम लोग आज इतना ही पढ़ेंगे बिकॉज ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक है। तो अभी अगर यहाँ तक किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो आप पूछ लो। ओके, टुडे विल डू दिस ओनली, हम लोग जो है आज यहीं तक ही करेंगे।